माथा पर लिख रखे हैं, अगर पेड़ों से वाईफाई के सिग्नल निकलते तो हम खूब पेड़ लगाते, अफसोस कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो महज जीने का काम आती है। क्या पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं, नहीं तो ऐसा भविष्य होगा। ये पेड़ सिंबल है, ये सिंबल है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है कि अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो आज ये जो पेड़ है ये ऑक्सीजन में तब्दील होकर के आपको पीठ पे लेके चलना पड़ेगा। संदेश यही है कि युवाओं को जिस तरह से लगता है कि वाईफाई बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, और उनको मालूम ही नहीं कि सांस सबसे बड़ा नेटवर्क है। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं 360 इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय के पास और हमारे साथ मौजूद हैं एक व्यक्ति जिनको हम चाहेंगे पहले पीछे घूम के दिखाइए। एक मैकेनिज्म लेके घूम रहे हैं, बोतल है, बोतल के अंदर एक पीपल का पौधा लगा है, एक पाइप निकला है, उसको मास्क के तौर पे ये लगा रखे हैं। इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बातचीत करते हैं। एक वर्ड है डिफॉरेस्टेशन और उसी का अपोजिट होता है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जो वनस्पति लगे हुए हैं उनका काटना, उनको लोग काटते जा रहे हैं अपने सुविधाओं के लिए, लेकिन लगाते नहीं हैं। जबकि सबको पता है कि सांस सबको लेना है और सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो पेड़ पौधे ही देंगे। लगातार जो पेड़ पौधे हैं काटे जा रहे हैं, शहरीकरण बढ़ रहा है, जंगल मिटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तो कमी हो रही है, वन्य जीवों को भी समस्या हो रही है। साथ ही एक और समस्या ये है कि जब अब जागरण शुरू हुआ है, सरकार कोशिश कर रही है कि देश हरियाली की तरफ बढ़े, जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो होता क्या है कि पेड़ पौधे तो लगते हैं, लोग सेल्फी खिंचवा लेते हैं साथ में, लेकिन फिर वो पेड़ जिंदा है कि मर गया कोई पूछने वाला नहीं। तो इसी को लेकर अलग जगाने के लिए निकले हैं उदय गांधी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उदय गांधी जी, हम आपका छोटा सा परिचय जानना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका पेशा है? उदय गांधी नाम है, सहरसा के रहने वाले हैं, पटना रहते हैं, रंगकर्मी हैं। माथा पर लिख रखे हैं, अगर पेड़ों से वाईफाई के सिग्नल निकलते तो हम खूब पेड़ लगाते, अफसोस कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं जो महज जीने का काम आती है। क्या संदेश है? संदेश यही है कि युवाओं को जिस तरह से लगता है कि वाईफाई बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क बहुत ज़रूरी है, और उनको मालूम ही नहीं कि सांस सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगर ये सही नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसीलिए संदेश देना चाहते हैं कि हर युवा पेड़ लगाए। अपना देश जो है पहले की अपेक्षा थोड़ी सी हरियाली इसकी बढ़ी है। अब आपका जो मुहिम है पेड़ को जिंदा रखने वाला, ये कितना बदलाव देगा? ज़रूर बदलाव देगा, क्योंकि हर मुहिम को अगर सक्रिय रूप से करे जाए और जन जन तक पहुँचे जाए, इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। अच्छा, क्या लगता है कि आप जो मुहिम छेड़े हैं उसमें 7 निश्चय का जो एक हिस्सा है, हर जल जीवन हरियाली, उसको समर्थन मिलेगा इससे बढ़िया से? पूर्ण समर्थन मिलेगा, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस काम का सराहना करते हैं। और इसलिए ये जागरूकता करने की ज़रूरत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे पेड़ बच नहीं पा रहे हैं, और वो बचा कौन पाएंगे? जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी सरकार की। जैसा कि अभी आप देखे होंगे कि मुखिया जी को भी पेड़ लगाने की जिम्मेवारी दी गई, लेकिन उसमें बहुत सारे पेड़ सूख गए। तो ये अब जनता की जिम्मेवारी है कि मुखिया जी से फिर से पेड़ लगवाएं, और मुखिया जी को वोट फिर तब करें जब पेड़ बड़ा हो जाए। जो मैकेनिज्म आप लगा के रखें उसके बारे में नीचे लिखे हैं, पेड़ लगाएं पेड़ बचाएं, नहीं तो ऐसा भविष्य होगा। क्या मैकेनिज्म है, थोड़ा सा एक बार वो जानना चाहेंगे। ये मैकेनिज्म यही है कि जैसे अगर सांस नहीं तो हम नहीं, तो नहीं, वो सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है? ये सिस्टम ऐसे ही काम कर रहा है कि जैसे अगर हम हवा नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन लेके चलना पड़ेगा। तो आप देखेंगे यहाँ लिखा है कि ऐसा ही होगा मेरा जीवन, यानी कि क्या लग रहा है जितना भी आप जो पेड़ लिए हैं वो सब सफिशिएंट है किसी के सांस लेने के लिए? ये पेड़ सिंबल है, ये सिंबल है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है कि अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो आज ये जो पेड़ है ये ऑक्सीजन में तब्दील होकर के आपको पीठ पे लेके चलना पड़ेगा। चलिए, तो बात इनका बिल्कुल भी सही है। डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, पेड़ कट जाएंगे तो कार्बन से ऑक्सीजन बनने की जो प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी, और जब ऑक्सीजन रहेगा नहीं और आपको जीना होगा तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमेंगे, और वही मैकेनिज्म जो इनके पीठ पर दिख रहा है एक एक आदमी के पीठ पर दिख जाएगा। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में आप या फिर आपका आने वाला जो पीढ़ी है, आपका बच्चा है, वो इस तरह का सिलेंडर लेके घूमे? हालांकि एक सैंपल है जिसमें बहुत ज़्यादा वजन नहीं है, लेकिन अगर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करेंगे तो उसमें वजन होगा, और उसके बाद जो आपका सुंदर सा सूरत भगवान दिए हैं, उसके बाद ये मास्क के साथ कितना खूबसूरत लगेगा, ज़रूर सोचिएगा। तो ज़रूर ध्यान दीजिए इनकी बातों पर। जो पेड़ है उसको लगाने के साथ साथ बचाना भी है, और सरकार तो मुहिम उठा ही रही है, हमें भी कदम बढ़ाना है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए 360 इंडिया के साथ। मैं प्रशांत कुमार, धन्यवाद।